हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और आज हम करेंगे गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड होते क्या है? बेसिकली गुणनखंड वही चीज़ होती है कि जिसमें भाग दे और पूरा पूरा चला जाए। जैसे 6 के गुणनखंड 2 और 3 है। यहाँ पे 2 और 3 क्यों हुए? 6 के गुणनखंड 2 का भी 3 में पूरा भाग जाए, मतलब 2 का 6 में पूरा भाग जाएगा और 3 का 6 में पूरा भाग जाएगा। ठीक है, जैसे 6/2 तो कितना आएगा 3, मतलब बेसिकली ये 3 नहीं, मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है, वही गुणनखंड। जैसे 10 के गुणनखंड कौन हो गए? 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, क्योंकि 5 का भाग पूरा जाएगा, 2 का भाग पूरा जाएगा। ठीक है, अब मान लो 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 का भाग 10 में पूरा पूरा नहीं जाने वाला। ठीक है, देखो भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, कुछ बच जाएगा पॉइंट में। 18 का तो 9 और 2, देखो पूरा पूरा गुणनखंड हो रहा है। 72 का क्या होगा? 72 का देखो मतलब 18 भी मतलब खुद का गुणनखंड खुद भी होता है। ठीक है, क्योंकि खुद से भी पूरा जाता है। ठीक है, अब 72 का क्या होगा? 1 होगा, सॉरी हाँ 1 भी हो सकता है, पर 1 वैलिड नहीं है, मतलब 1 होगा। ठीक है, इसका भी 1 होगा। ठीक है, क्योंकि 1 से पूरा 1 होगा, 2 भी होगा, क्योंकि 72 2 के पार्ट मतलब 2 में भी जाएगा। 3 हो सकता है, 3 हाँ 24 के पार्ट में जाता है। देखो 72 में 3 का भाग दोगे 3 आएगा, 4 भाग दे के देख लो। बेसिकली वही है, जिसका भाग पूरा पूरा जाता है वही गुणनखंड होते हैं। मतलब खंड क्या होते हैं? खंड मतलब इसके ही टुकड़े। तो देखो 6 के टुकड़े कौन से? 2 और 3, मतलब 6 किस किस से मिलके बना है? 2 और 3 से बना है, तो गुणनखंड। ठीक है, अब आ जाए x² - y²। अब इन सवालों में फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले भी नहीं याद है तो मैं बता दूंगा आपको, फॉर्मूले मोस्टली याद कर लेने चाहिए। पर अगर आप नहीं करते फॉर्मूले याद या नहीं है और पेपर में आप भूल भी जाओ, तो भी आपको मैं बता दूंगा कैसे करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? x - y होता है और x + y होता है। ठीक है, a² - b² का फॉर्मूला यही होता है। तो अब क्या इसके गुणनखंड क्या है? ये है और ये है। अब देख लो, ये दोनों खंड है, इनको गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा और इसका पूरा पूरा भाग जाएगा। इसके क्या है? 3 और 3 भी हो गया और a + b भी हो गया। इसका क्या? अगर फॉर्मूले याद होंगे वो बता देंगे। a + b ब्रैकेट में a + b का होल स्क्वायर -3ab। अब इसके गुणनखंड क्या है? इसके 2 है, एक ये रहा गुणा और गुणा एक ये रहा। अब समझ लो किसी को फॉर्मूले नहीं याद है तो वो गुणनखंड कैसे करेगा? फॉर एग्जांपल इसको उठा लेते हैं। ठीक है, x² - y²। ठीक है, इसका एक तो ये x - y हो गया, एक इसका x + y हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको हमेशा याद रखना है इन सवालों में हमेशा वैल्यू पुटिंग करती है। वैल्यू पुटिंग कैसे? मान लो अपने हिसाब से कोई मान लो, मैं मानता हूँ x = 5 और y = 2 मानता हूँ। ठीक है, अपने हिसाब से मान लो। अब x का मान इसमें रखो तो 5 का स्क्वायर, y का मान यहाँ रखो -2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना? 25 और 2 का स्क्वायर 4, बेसिकली यहाँ पे 21 आया। ठीक है, यह आ गई हमारी संख्या, जो पूरी संख्या थी ना वो। अब यही मान इधर रखो, क्योंकि वैल्यू तो सेम ही होगी ना। तो ये 5, ये 2, ये 3 आ गया, एक इसका गुणनखंड 3 निकल गया। 5 + 2 इसका 7 हो गया। अब देखो ये सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा? अगर करेगा तो ये दोनों गुणनखंड, 3 का भाग दिया 21 में जा रहा है, देखो पूरा 7 का भाग दिया 21 में जा रहा है, तो ये दोनों गुणनखंड है। इसी से पता चला ये भी गुणनखंड होंगे। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन करते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। यदि x² + kx² - 2x = 24 का एक गुणनखंड ये है। ठीक है, गुणनखंड दे रखा है। और देखो एक चीज़ हमेशा बताता हूँ, जब भी गुणनखंड दे रखा हो ना, उसके सामने एक तो ये पैटर्न हो गया। ठीक है, अभी किया वैल्यू पुटिंग वाला एक हो गया। कभी भी आपको गुणनखंड दे रखा हो, कुछ नहीं करना, उसको बराबर 0 रखना है। 0 रखोगे तो x = 2 आ जाएगा। अगर x = 2 आ रहा है तो इस समीकरण रखने पर हमेशा मान 0 आएगा। तो रखो, तो x³ की जगह 2 का क्यूब प्लस k, x की जगह 2 का स्क्वायर -2, x की जगह 2 -24 बराबर 0। मैंने बोला 0 आएगा। ठीक है, तो इसका 8 + 4k -4 -24 बराबर 0। तो ये क्या गया? -4 -24 -28, 28 में से ये गया, तो 4k -20 बराबर 0। तो k बराबर कितना आएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार k का मान निकल गया। अब अगला सवाल, ये चारों गुणनखंड दे रखे हैं। दो तरीके हैं, एक तो देखो दो तरीके। पहला वाला है कि इसको तोड़ दो, द्विघात समीकरण ये। तो कैसे तोड़ोगे? तो
तो एक्स स्क्वायर गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर -5 बनना चाहिए। तो गुणा करने पर 6 और -5, देखो ये जोड़ने पर -5 बन रहा है, गुणा करेंगे 2 और 3, 2 -3 गुणा करें 6 आएंगे बराबर 0। तो कॉमन लेंगे x -2 माइनस कॉमन लेंगे x -2 बराबर 0। तो x बराबर 3 और x बराबर 2 इसके उत्तर आ जाएंगे। तो x बराबर गुणनखंड सीधा ही पूछा है, तो एक तो x -2 आएगा और x -3 आएगा। तो x -2 x -3 ये इसके गुणनखंड है, मतलब बेसिकली ये है इसका उत्तर और ये इसका उत्तर। अगर समझ लो किसी को द्विघात समीकरण नहीं आती तो वो कैसे करेगा, वो ऐसे करेगा, ऑप्शन को उठाएगा। जैसे x -2 उठाया, मैंने यहाँ पे देखो 0 रखा था, जो भी गुणनखंड होगा उसको 0 रख के इस मान रखेंगे तो 0 आएगा पूरे समीकरण का मान। तो x बराबर 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, अब 2 का मान इसमें रखूँगा, ठीक है। तो 2 की पावर 2 -5 फिर 2 + 6 बराबर 0 आना चाहिए। देखो 4 इसका -10 + 6, ठीक है, 4 और 6 10, -10 बराबर 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये एक वे सेटिस्फाई किया, इसको करके देखेंगे, ठीक है। तो x + 2 बराबर 0 रखा, x बराबर -2 आ गया। अब इसको रखेंगे इसमें, तो -2 की पावर 2 -5 -2 + 6 0 आना चाहिए मान। तो 4 माइनस + 10 + 6, देखो 0 नहीं बनेगा क्योंकि तीनों प्लस है। अब इसको रख के देख लो, जैसे इसको रखोगे तो x -3 बराबर पहले 0 रखो, फिर x बराबर 3 हो जाएगा। x बराबर जैसे 3 इसमें रखो तो 3 का स्क्वायर 9 -5 3 + 6, तो 9 -15 + 6, ये देखो 6 और 9 15 बन रहे हैं और 15 से 15 गया 0। तो मतलब ये भी उत्तर है इसका और ये भी उत्तर है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो बेसिक से जाते हैं पहले। ये फॉर्मूला है इसका, x² y² बराबर x - y और x + y, ठीक है। अब इसका कैसे करेंगे, x² 16 को ऐसे लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, तो ये होगा x - 4 और x + 4। अब आप ऑप्शन में देखोगे तो x - 4 ये रहा और x + 4 ये रहा, ठीक है। पर मान लो किसी को फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है, ये तो बेसिक फॉर्मूले सबको याद होते हैं, पर मान लो कोई क्वेश्चन अटपट आ गया, आपको फॉर्मूले याद नहीं, तो कैसे करोगे। तो आप ऐसे करोगे, जहाँ पे x + 4 है ना, इसको उठाओगे 0 रखोगे बराबर, तो x बराबर -4 आ जाएगा। तो ये -4 क्या इस वैल्यू में पुट करोगे, तो जैसे -4 का स्क्वायर किया -16, देखो 0 ही बन रहा है। फिर सेकंड में ये उत्तर आया ना, इसको x - 4 बराबर 0 किया, तो x बराबर 4 का वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर 16 -16, यहाँ पे भी 0 आ रहा है। तो बेसिकली इसका उत्तर है। बाकी आप करके देख लो, किसी का उत्तर सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखो अब ये क्वेश्चन है ना, इसको फॉर्मूले किसी को पता है ना कोई बात, तो कैसे करोगे। और यहाँ पे मेनली दोनों गुणनखंड दे रखे, मतलब जिससे गुणा होके ये बनेगा, तो कैसे करें, कुछ नहीं करना। अब इसके बराबर समझ लो, मान लो 0 रखा आपने, 3a + 5b बराबर 0 का, 3a बराबर -5b। अब आप कैसे करोगे, किसका मान कैसे रखोगे, ठीक है। हाँ रख सकते हो, बेसिकली 0 ही आएगा। अगर आप यहाँ पे मान रखोगे ना तो 0 आएगा, पर ये अजीब क्वेश्चन हो जाएगा, तो आप ऐसा मत करना, आप सीधा गुणा करना। जैसे 3a² की 3a² के साथ गुणा की तो 9a² प्लस यहाँ पे इसके साथ गुणा की 3a की इसके साथ तो -15ab, ठीक है। फिर इसके साथ गुणा की तो +15ab। तो यहाँ पे देखो ए बी वाला कट जाएगा, तो मतलब ये उत्तर हो नहीं सकता। फिर ये आ जाओ, तो 3a², 9a², ठीक है, तो 9a², फिर यहाँ से इसकी गुणा की तो -24ab, इसके साथ गुणा की +15ab, फिर इसके साथ गुणा की तो -40b²। अब 9a² माइनस ये गया तो 9ab -40a², 40b², तो इसी का यही उत्तर है, ठीक है। तो ये इसका उत्तर है बी ऑप्शन, ठीक है। इसे गुणा करके भी आप कर सकते हो, मतलब बेसिकली 2-3 तरीके आपको आने चाहिए ताकि आप पेपर में हर सवाल उड़ा पाओ, और 2-3 ही तो तरीके हैं, याद कर लो। अब ये सवाल थोड़ा स्पेशल है और अच्छा है। यहाँ पे देखो x + 1 से विभाजित किया जाता है। अब विभाजन होता किससे, गुणनखंड से तो विभाजन होता है। अगर पूरा गुणनखंड होगा तो पूरा 0 आएगा, इसमें मान रखेंगे तो गुणनखंड होगा तो इसमें मान रखेंगे 0 आएगा, और नहीं 0 आएगा तो कुछ शेष फल आएगा, तो दोनों चीज़ें होती है, ठीक है। मान लो देखो इसको उठाया, x + 1 बराबर 0 रखा,
तो x-1 आ गया। अब x-1 यहाँ पे मान रखेंगे तो x-1 की पावर 17 प्लस 1, तो ये -1 की पावर 17, तो -1 होगा प्लस 1 देखो 0, तो बेसिकली 0 आ गया ना इसका मान। तो ये क्या है, एक गुणनखंड है, x+1 एक गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पे शेषफल भी इसका 0 ही होगा, क्योंकि अब 6 को 3 से भाग दोगे, क्योंकि 3 इसका गुणनखंड है, तो शेषफल 0 ही आएगा ना। अब कोई एक अलग क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्वेश्चन है मेरा 2x+1, ठीक है, ये समीकरण है और इसको भाग दिया जाता है 3x+2 को, मतलब ये संख्या है, इससे भाग दिया जाता, तो कुछ नहीं, मैंने कहा जिससे भाग दिया था तो उसके सामने 0 रखो, तो 2x+1 बराबर 0, ठीक है। 2x बराबर -1, x बराबर -1 बट्टा 2, अब इसका मान यहाँ पे रख दो, तो 3 -1 बट्टा 2 प्लस 2, तो यहाँ पे क्या आएगा इसका उत्तर, इसका आएगा -3 बट्टा 2 प्लस 2, तो 4 -3 बट्टा 2, तो बेसिकली 1 बट्टा 2 आया। अब 1 बट्टा 2 आ गया ना इसका मान, तो इसका मतलब ये गुणनखंड नहीं है, ये संख्या गुणनखंड नहीं है, ठीक है। ओके बाय।